घबराहट से सोई हुई है। तुम्हें पता भी है कि घर में कितने काम है? माँ जी, एक सप्ताह से काम कर 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 मैं थक गई हूँ। पूरे शरीर में दर्द है माँ जी। आज मेरे से कोई काम नहीं होगा। वाह बहू, तू ही स्पेशल की एक बहू है। और घरों में जाकर देखो ना, दिवाली की सफाई अकेले औरत ही कर रही है सबके घर में। सबकी 4-5 बहुएं नहीं है। किसी के घर में एक बहू है तो किसी के घर में 2, इससे ज्यादा नहीं है। जाकर देखो सब कैसे अपने घर में सफाई में लगी हुई है बहू। और तुम है कि थोड़ा सा काम नहीं की कि बीमार पड़ गई। माँ जी, आज भर रहने दीजिए ना। अभी दिवाली के 2-4 दिन और बाकी है ना, उसमें मैं कर लूंगी। आज मेरे से एक भी काम नहीं होगा। मैं बस खाना बना कर रख दी हूँ। बस माँ जी, खाना वाना खा लीजिए। लेकिन आज मेरे से कोई काम नहीं होगा। हाथ उठ नहीं रहा है माँ जी। उंगली में, बाजू में, पीठ में, कमर में, सब में दर्द है माँ जी। अरे बहू, इतना फूल कुमारी मत बनो। मायके में होगी ना तो दिवाली में सारा काम करती होगी। यहाँ आकर के तुम्हें काम चोरी दिख रहा है। यहाँ ज्यादा फूल कुमारी मत बनो। 2-4 दिन देखने के लिए है। आज अगर नहीं तो काम करेगी तो क्या कल कर लेगी? वैसे भी तुम्हें पता है ना कि दिवाली की रात मेरी बेटी का ससुराल का सारे लोग यहाँ आते हैं। सारे काम समय से नहीं हुआ रहेगा तो मेरी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी बहू? चुपचाप से पेन किलर खा लो और चलो काम पर लग जाओ। अरे माँ जी, पेन किलर भी तो नहीं है कि पेन किलर खा करके मैं कर लूँ काम। आपके बेटे को मैं बोली थी तो वो भी मेरे ऊपर ही गुस्सा हो रहे हैं कि तुम ही स्पेशल का काम करने वाली हुई है। कोई पेन किलर नहीं मिलेगा। काम करो ऐसे ही तो शरीर में इतना दर्द रहेगा। माँ जी, कैसे मैं काम करूँ? ज्यादा मेरे पास नखरे मत दिखा। मैं अभी तुम्हें पेन किलर ला करके देती हूँ। खाओ और चुपचाप से काम पर लग जाओ। मेरा तकलीफ थोड़ी ना कोई जानेंगे। जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर में अकेले मैं ही काम करूं। माँ जी का बोल बोल कर थक गई। जानवर से भी बदतर होकर के एक सप्ताह पहले से ही काम करते रहो। मेरी शरीर तो है ही नहीं है। माँ जी को हमेशा होता है कि तुम अपने मायके में कैसे करती थी। अरे मायके में कौन सी बेटी इतना काम करती है? सब तो ससुराल में ही आकर के काम करती है। और ये सास लोग हमेशा सोचती है कि मायके में अच्छा खासा काम करती है। जब इतना ही मैं अपने मायके में काम करती तो इनकी बेटी अपने मायके में क्यों नहीं काम करती है? सास को दूसरी की बेटी का कोई अहमियत नहीं होती है, सिर्फ अपनी बेटी का ही अहमियत होती है। ये देखो, इतना धीरे धीरे काम करेगी तो कैसे जल्दी काम होगा? तुम्हें पता है ना बहू, अभी घर के सारे पर्दे धोने हैं, बेडशीट धोने हैं, चादर धोने हैं, कंबल धोने हैं और यहाँ सोफा के कवर भी धोने हैं। ये ऐसे धीरे धीरे काम में लगी रहेगी, बाकी का सब काम कैसे होगा? माँ जी, अब टेंशन क्यों ले रहे हैं? हो जाएगा, मैं कर दूंगी ना। इस स्पीड से तो बहू आज तो काम होने से रही। माँ जी, खाना बना करके तो कपड़े की सफाई में ही लगने जा रही हूँ। मशीन में डाल डाल करके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कपड़े को सुखा सुखा करके फोल्ड कर करके रख दूंगी। रात रात तक काम हो जाएंगे माँ जी। वाह बहू, हाथ से कपड़ा धुलेगा नहीं, मशीन में जाकर के धुलेगा। तुम्हें पता है ना कि सोफा का कवर कितना मुलायम है, वो हाथ से ही धोना रहता है। और ये पर्दे जो लगे हुए हैं, स्टील का जो रिंग लगा हुआ है, वो मशीन में डालेगी तो सब मुड़ मुड़ जाएगा। तुम्हें तो बहू सिर्फ पैसा जितना बर्बादी कर लो। पर्दे, सोफे के कवर सब हाथ से धो, समझी ना? इतना मेरे पास पैसे नहीं है 15-15 दिन पर सोफे के कवर चेंज करूं, पर्दे चेंज करूं। माँ जी, अब क्यों नहीं समझते हैं? मेरे पूरे बॉडी में पेन है, उसके बाद भी मैं काम कर रही हूँ। माँ जी, थोड़ा तो समझा कीजिए ना। अभी तुम्हारी दवाई खाने के बाद भी पेन खत्म नहीं हुई। ज्यादा नौटंकी मत करो मेरे पास, समझी ना? जैसे मैं बोली हूँ बिल्कुल वैसा ही काम होना चाहिए। अगर मशीन में कपड़े तो धोई तो तू समझ लेना, अगर रिंग खराब हुआ पर्दे का तो तू समझ लेना। क्या माँ, घर में तुम्हारी बहू रह करके करती क्या है जो ढंग से खाना तक नहीं बनाती है? अरे बेटा, तुम्हें क्या करूं? ये बहू को तो बोल बोल करके थक गई हूँ कि काम थोड़ा ढंग से कर लिया कर बहू। लेकिन बहू है कि सुनती कहाँ है? एक काम करती है कि थक कर सो जाती है। करना क्या है इसे? सिर्फ दिन भर आराम। कविता, हाँ बोलिए। तुमसे घर में रहकर खाना ढंग से नहीं बनता है। इतना तीखा कर दिया सब्जी तो। मिर्ची की नई नई पैकेट थी ना, इसीलिए पता नहीं चला। शायद ज्यादा तीखी वाली मिर्ची होगी है। आगे से थोड़ा कम ही मैं मिर्ची डालूंगी। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग काम पर होगा तभी ना काम अच्छे से करेगी, तभी ना दिमाग से मिर्च मसाला डालेगी सब्जी में। दिन भर तो तू ऐसा दिखाती है कि लगता है कि कितना काम में बिजी है। अरे घर के 2-4 काम करने में तुम्हें इतना दिक्कत होती है? बस हो गया, 2 बातें में ही तुम्हारा मुंह फूल गया। अरे ढंग से काम करेगी तो मैं क्यों बोलूंगी, ये तुम्हारा पति क्यों बोलेगा? अरे बेटा खा ले, तुम्हारा ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा होगा। इसकी शक्ल देखता रहा ना तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। मेरा लंच पैक हो गया है। अभी मैं कर दे रही हूँ। कोई काम ढंग से नहीं होता है। अरे बेटा खा ले, भूखे पेट नहीं जाते हैं ऑफिस। अरे माँ, मैं क्या खाऊं? ऐसा खाना मेरे से खिलाएगा नहीं। हो गया मेरा बेटा का खाना। दिन भर ऑफिस में ऐसे ही भूखे रहेगा और ये बहू दिन भर आराम से मस्ती करेगी, खाएगी पिएगी, चैन से मेरा बेटा को खाने तक नहीं देती है। ऐसा खाना ही बनाती है ये।
अरे क्या बोलूं बेटा, चैन से बहू घर में रहने देगी तब ना उठाऊं। सुबह सुबह ही तो मेरा बेटा बिना खाए ऑफिस गया है, बताओ। और ये बहू को देखो, दिन भर मस्ती चल रही है इसकी। इसे तो कुछ लगता ही नहीं है कि मेरा पति बिना खाए ऑफिस चला गया है, थोड़ा ढंग से तो काम कर लिया करूं, लेकिन नहीं। अरे क्या माँ, तू भी है कि बहू पुराण लेकर के बैठ गई? छोड़ो ना ये सब बात करने के लिए फोन की थी क्या? अरे हाँ बेटा बोलना, तुम्हारी भाभी मेरा दिमाग ही खराब करके रखती है, तो मैं क्या बोलूं। माँ सुनना, दिवाली में तो मैं अपने मायके आ रही हूँ ना पूरे परिवार के साथ, तो ऐसा करना ना माँ कि भाभी से थोड़ा अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और मठरी अच्छे अच्छे बनवा लेना। और हाँ, और कुछ फल वगैरह होगा, और ये चांदी का सिक्का लाएगी वो मेरी सास को दे देना, और मेरे लिए तो तू अंगूठी लाई ही होगी धनतेरस पर देने के लिए। अरे हाँ बेटा, उसकी भी शॉपिंग करनी है, मैं तो भूल ही गई थी। और कुछ चाहिए था क्या बेटा, बता दे, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी। अरे माँ, ये सब के बारे में तो तुम्हें पता होगा ना, मैं कैसे बोल दूं। मेरी सास के लिए एक साड़ी लगेगी, एक मेरी साड़ी होगी, और हाँ मेरी जेठानी के लिए एक साड़ी होगी। ठीक है बेटा। और हाँ माँ, थोड़ा मठरी ज्यादा बनवाना, कम से कम 7-8 किलो बनवा लेना। मैं जब वहाँ जाऊँ ना तो मेरी सास को कुछ चीज की कमी न लगे कि मेरे मायके से बहुत कम कम मिली है सामान। पिछले साल जैसा मत कर देना माँ। और हाँ, गुजिया और रसमलाई ये बनवाना भूलना मत माँ। और हाँ, गुजिया खोआ में ही बनवाना। अरे हाँ बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ बाजार, सब सामान ले आती हूँ। हाँ माँ, और स्पेशल मैं बोल रही हूँ आपसे कि घर में साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देना। एक धूल का कण दिखना नहीं चाहिए माँ, तू जान रही है ना मेरी सास को, एक कण भी धूल के देख लेगी ना तो मुझे ही पूरे साल सुनाते रहेगी कि देखो ना तुम्हारे मायके में कैसा सफाई होता है, दिवाली में अच्छा सफाई नहीं हुआ। तो माँ थोड़ा ये सब साफ सफाई पर ध्यान देना माँ। और हाँ, थोड़ा लाइटें वगैरह अच्छी से लगाना ताकि मेरी सास को कुछ बातें बनाने में मौका न मिले। अरे हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ, तू टेंशन मत ले, ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारी सास तुम्हें साल भर बातें सुनाए। मेरे जैसा थोड़ी ना सबकी सास मिल जाती है बेटा, जो मेरी बहू जैसे तैसे भी करे तो मैं कुछ ना बोलूं। तुम्हारी सास के जैसा मेरी बहू की सास मिलती ना, तब इसे समझा देती कि सास क्या होती है। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है दिवाली का। बहू कहाँ गई? अरे इतने सारे काम है और बहू है कि गायब है यहाँ से, जरूर अपने कमरे में आराम कर रही होगी। बहू। हाँ माँ जी। अरे अपने रूम में क्या कर रही है? अरे कितने सारे काम है और तू है कि एक काम में लगी हुई है। अरे माँ जी, मैं अलमीरा सेट कर रही थी। तू अलमीरा ही सेट करती रह, दिवाली आया हुआ है, ना पकवान बनाई है ना कुछ की है, और तू है एक अलमीरा लेकर के खड़ी है। माँ जी, आपका बेटा एक कपड़े क्या निकालते हैं, पूरा अलमारी का कपड़ा ही फेंक देते हैं, वही मैं अभी लगा रही थी कपड़े अलमीरा में। तू ढंग से मेरे बेटे का कपड़ा रखेगी ही नहीं, सारे कपड़ा फेंकाएगा ही ना। पढ़ाई मेरे बेटा को बदनाम करने। चल चल काम पर लग जल्दी, ओ मठरी गुजिया ओ रसमलाई कलाकंद ये सब बनाना है, चल जल्दी जल्दी काम में लग। माँ जी, इस बार मिठाइयाँ बाजार से नहीं मंगवा सकते हैं क्या? मंगवा लीजिए ना माँ जी, इस बार मेरे से नहीं हो पाएगा माँ जी, बहुत शरीर में दर्द है। फिर से तुम्हारा राग चालू हो गया ना? अरे मेरी बेटी आ रही है दिवाली में, और वो भी पूरे परिवार के साथ, तुम हमारी इज्जत ले लेगी क्या बहू? अभी मेरी बेटी ने फोन करके स्पेशल बोला है कि माँ गुजिया मठरी रसमलाई कलाकंद ये सब थोड़ी अच्छी मात्रा में बना करके रखना, ताकि मेरी सास को शिकायत करने का मौका न मिले। और एक तू है कि शिकायत ही करवाने में तुली हुई है। माँ जी, मैं मना कहाँ कर रही हूँ काम करने से, उतना दिन से तो काम ही कर रही हूँ, मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ, बहुत सारा नमकीन मिठाइयाँ बनानी पड़ती है, तो थोड़ा चाची जी के यहाँ से बोल करके आ जाइए ना कि उनकी बहू आकर के मेरी कुछ मदद कर दे। वाह वाह बहू, क्या दिमाग मुझे दे रही है। चाची जी के बहू को बुला लाइए, वो साथ में मेरी मदद कर देगी। तेरी चाल अच्छे से जानती हूँ बहू मैं, तू सबके नजरे में यही दिखाना चाहती है ना कि मेरी सास इतने इतने पकवान इतने इतने मिठाइयाँ अपनी बेटी क्या भेजती है, यही दिखाना चाहती है ना कि मेरी बेटी की बुराइयाँ हो। माँ जी, बहन बेटियों को देने में बुराइयाँ कैसी, लेकिन मैं तो अकेले इतना काम करूंगी ना माँ जी, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, खाना भी बनाना होगा, तो मैं तो इतना ही आपको बोल रही हूँ, चाची जी की बहू आ जाएंगी तो जल्दी जल्दी कर देंगी और मैं भी जल्दी जल्दी कर लूंगी, अकेले इतना जल्दी नहीं हो पाएगा माँ जी। और कल बताइए कि कल दिवाली है और दिवाली का भी सब काम करना होगा, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा माँ जी काम? ये तो तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना बहू, मैं तुम्हें एक सप्ताह से बोल रही थी ना कि जल्दी काम कर जल्दी काम कर, तू है कि तू समझती नहीं है। देख मैं क्यों बोलती थी कि जल्दी काम कर जल्दी काम कर, अब समय भी हमारे पास नहीं है, मैं तो बोलती हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि मेरी सास काम करवाते रहती है। मेरी बेटी के ससुराल वाले सब आएंगे, अच्छे से पकवान घर का काम नहीं हुआ रहेगा, तो तुम्हें पता है ना कि उसकी सास कितना बुराइयां करेगी हमारी। तू ना बहू मेरी हर तरह से इज्जत ले ले, जा जाकर के किचन में लग और पकवान बनाने की तैयारी कर, जब तक मैं बाजार से होकर आती हूँ। माँ जी को अपनी बेटी के लिए कितना तड़प है कि मेरी बेटी आ रही है तो इतने इतने पकवान बनने चाहिए, मैं कितना क्या करूँ, जरा सा भी मेरी समझते नहीं है कोई हालात, ना कोई को हेल्प करने के लिए बोलते हैं ना कुछ करने के लिए बोलते हैं। अरे मेरा भी शरीर है, क्या मैं मशीन हूँ? तो क्या किसी के घर में आती है तो मशीन से ही बदतर हो जाती है, और वो भी पकवान थोड़ा बहुत नहीं, 7-7 8-8 किलो बोलते बनाने के लिए। क्या मैं बोल सकती हूँ, जब मेरा पति नहीं
सोचती हूँ। ये कपड़े भी ढंग से नहीं रखती है, पता नहीं मेरे वाले कपड़े कहाँ रख दिए है। हाँ, फिर से मेरा काम बढ़ा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? कपड़े निकाल रहा हूँ। सामने में ही तो आपका कपड़ा रखा हुआ है। आप डेली डेली अलमीरा खराब करके जाते हैं और डबल काम मेरे से करवाते हैं। फिर से मुझे अलमीरा सही करना पड़ता है। चिल्लाओ मत, समझी ना? तो मेरे कपड़े अच्छे से क्यों नहीं रखती है? तो मैं और कैसे रखूं? सामने ही तो आपका कपड़ा दिख रहा है, उसमें भी मेरे कपड़े को निकाल निकाल कर फेंके जा रहे हैं। और जरा ये बताइए, दरवाजे पर अपना उतना चप्पल जूता क्यों रख लिए हैं? तो कहाँ मैं रखूंगा? अरे बाहर से लोग आते हैं तो दरवाजा पर ही ना चप्पल जूता रखते हैं कि मैं सर पर चप्पल जूता रख करके लेकर के आऊं। मैं सर पर नहीं बोल रही हूँ चप्पल जूता रखने के लिए। मैं बस इतना बोल रही हूँ, मैं डेली साफ सफाई कर रही हूँ। साफ सफाई करते करते मेरी हालत पंचर हो गई है। मेरे से काम नहीं होता है। यहाँ तक कि आपसे मैंने बोला था दवा लाने के लिए, आपने दवा भी नहीं ला करके दिया। सारे काम कर रही हूँ और आज कुहू दीदी के ससुराल से सब ससुराल वाले उनके आ रहे हैं और माँ जी बोल रहे हैं कि एक धुन का कन नहीं होना चाहिए घर में, और आप है कि दरवाजे पर ही चप्पल जूता ला करके रख दिए हैं। अरे कुछ समय के लिए जूता का वो रैक है ना, उस पे आप रख देते। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि जूता खोलूं उठाकर शूज रैक में मैं जूता रखूं। ये सब तुम्हारा काम है। अच्छा, कितना मेरा काम होगा वो स्पष्ट एक दिन बता दीजिए ना मुझे। क्या मुझे घृणा नहीं होती है? अरे जूता चप्पल पहन पहन करके कहां कहां से आप आते हैं और हमेशा बोलते हैं एक सप्ताह में कि जूता साफ कर दो, चप्पल साफ कर दो। अरे मैं आपकी क्या लगती हूँ? आपकी पत्नी ही ना हूँ? पत्नी का पद इतना गिरा हुआ रहता है कि जूता साफ करूँ, चप्पल साफ करूँ, आपके मोजे साफ करूँ, कितना मैं काम करूँ? आपकी तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है ना? क्या एक दिन छुट्टी में अपना जूता चप्पल मोजे साफ नहीं कर सकते हैं? मैं ही साफ करूँ क्या? इतना काम करने के बाद भी माँ बेटे मेरे ऊपर ही पड़े हुए रहते हैं। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ और कोई नहीं हूँ जो इस तरह से मेरे साथ आप कर रहे हैं। जूता भी साफ करके दूं, चप्पल भी साफ करके दूं। आप बाहर से आते हैं, दरवाजा पर जूता रख देते हैं, जूता भी उठा उठा करके जूता के रैक में रखो। और आप घर में आना है और सिर्फ आराम करना है, मोबाइल देखते रहना है, टीवी देखना है, और कुछ काम है आपको? टाइम पर खाना मिलना है। अगर खाना में कभी मिर्च नमक तेज हो जाता है, अपनी माँ से तुरंत शिकायत चालू कर देते हैं कि मैं भी डांटूं और मेरी माँ भी साथ में तुम्हें डांटेगी। अरे मेरी कोई जिंदगी नहीं है आकर के जो मैं यहाँ कोलू के बैल जैसा खट रही हूँ, जो खट रही हूँ। वाह बहू वाह, कब से मैं तुम्हारी भाषण सुन रही हूँ। जरा एक बात बता मुझे, अपने पति का ही जूता उठा रही है ना? अपने पति का ही जूता साफ कर रही है ना? किसी और को तो साफ नहीं कर रही है ना? जो इतना गुस्सा दिखा रही है मेरे बेटे पर, ये सब करना पत्नी का ही धर्म है, ना कि मेरा बेटा काम करेगा जो मेरे बेटे को बोल रही है चिल्ला चिल्ला करके कि आपको करना चाहिए संडे को। अरे शर्म कर बहू, तुम्हारी माँ ने यही सिखा करके मेरे घर भेजा है क्या? शुक्र मना कि मेरा बेटा भी कुछ बोला नहीं है, अगर उसके जगह पर दूसरा पति होता ना तो तुम्हें सबक अच्छे से सिखा देता। घर के एक काम करने में तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, झूठ मूठ का रोना रोती है कि मेरा यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया। जो मेरे बेटे को बार बार रट लगा रखी है ना, मेरी बीमारी में भी आप दवा ला करके नहीं देते। मेरा बेटा तुम्हारा रग रग से वाकिफ है ना, इसीलिए तो तुम्हें दवा ला करके नहीं देता है। ये नौटंकी करती है तो मैं क्यों दवा ला करके दूं? अब ज्यादा ड्रामा मत कर मेरे पास, समझी ना? जा करके काम कर। और हाँ, तुम्हें मैंने बोला था ना कल मिठाइयाँ बनाने के लिए, वो बना, सिर्फ मठरी बना करके छोड़ दी है, सिर्फ आंसू ही गिराने तो आता है इसे। अरे माँ, ये तो मुझे परेशान ही करके रखी हुई है। हर एक चीज में टोका टोकी करने आ जाती है ये तो ऐसा करती है जैसे लगता है कि कितना हम लोग इसे काम दे दे करके घर के बंधुआ मजदूर बना रखे हैं। अरे घर के काम ही तो करने होते हैं, वो काम करने में भी इसे दिल नहीं लगता है। पता नहीं घर का काम करेगी क्या करेगी। मुझे तो लगता है कि दिन भर आराम ही करना सोचती है कि दिन भर मैं आराम ही करती रहूं। अरे क्या बोलूं बेटा मैं, ये बहू तो हम लोग को नाक में दम ही करके रखी हुई है। छोड़ो, आज के दिन भी मैं क्या क्या बातें लेकर के बैठ जाऊं। आज वैसे भी बहुत कम टाइम है, सब जल्दी जल्दी ही करने होंगे। बेटा तू जा करके अभी बाजार से फूल झालर सब होते हैं ना, वो लेकर के आओ, सजाने हैं घर को। ठीक है माँ। क्या कर रही है? वो फूल झालर लेकर के आ गया हूँ, जाकर रूम में अच्छे से लगा दे सबको। माँ जी आपको बोले थे ना फूल झालर लाने के लिए, तो आपको ही चाहिए ना कि मैं पूरे रूम में लगाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। अभी मुझे किचन का सारा काम बाकी है, मैं इधर करूं कि उधर करूं? फिर से जवाब लगाना चालू कर दी। इन्हीं कारणों के कारण माँ तुम्हें डांटती है और तू बोलती है कि माँ जी मुझ पर हमेशा गुस्सा होते रहते हैं। जाकर काम कर ले, ज्यादा काम भारी नहीं है। तो ज्यादा भारी काम नहीं है तो आपको लगाने में क्या जा रहा है? जाकर आप लगाइए ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर मिठाई बनाने में देरी हुई तो आपको पता नहीं कि माँ जी क्या करेंगे। अब तुम्हें झालर लगाना है नहीं लगाना तुम समझो, मैं तो लगाने वाला नहीं हूँ, सास बहू समझो। ये कैसे पति है, थोड़ी सी भी पत्नी का कद्र नहीं है। झालर लाकर कर रख दिए कि अब तुम ही करो। अरे बहू बन गया मिठाई, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या बहू? बहू मतलब कि अभी तक नहीं बनाई मिठाइयाँ, तो सुबह से कर क्या रही थी बहू? क्या कर रही थी माँ जी? आप लोग की डांट ही सुन रही हूँ। डांट से फुर्सत मिलेगी तब ना मैं कोई काम करूंगी। डांट खाने वाली हरकतें करेगी तो डांट ही ना सुनेगी
जाती है बहू? अपने पति को काम करने के लिए बोल रही है। वाह माँ जी, घर में इतने सारे काम, सब काम मैं ही करूं। काम करने के बाद भी दोनों माँ बेटे मिलकर के मुझे ही सुनाते हैं। कितना मैं बर्दाश्त करूं माँ जी? तू बर्दाश्त कर रही है कि तुम्हें हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे तू अपने घर से क्या सीख करके आई है? कुछ सीख करके नहीं आई थी। लायक हमने बनाया तुम्हें, और यहाँ आकर के तू बोल रही है कि मेरा पति काम नहीं करता है। अरे किस तरीके सोच है तुम्हारी? अब कल का बोलना मेरी किचन में आप फेल कर दीजिए। यही सब तो तुम्हारी माँ ने सिखा करके भेजा है कि जा अपने पति और सास को हमेशा जवाब पर जवाब देना और कोई काम मत करना घर का। तुम्हारा भी भाई है, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा जब भाई का शादी होगा ना तो देखती हूँ तुम्हारी भाभी जब आएगी ना तो कितना काम घर की करती है, तुम्हारी माँ कितना काम करती है। मैं तुम्हें एक काम करने के लिए बोलती हूँ, सीधे मुंह बनाने लगती है टेढ़े मेढ़े। अरे तू घर की बहू है, घर का काम तू नहीं करेगी तो क्या पड़ोस वाले आकर के कर देंगे? इससे पति का काम होता नहीं है, घर का कोई काम होता नहीं है। अरे तुम्हारी आज ननद आ रही है, ननद के ससुराल वाले सब आ रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या बोलेंगे उसके ससुराल वाले कि कैसी बहू है आपकी, कि कोई ढंग से काम नहीं है घर में? तू तो हर जगह मेरा सर नीचा ही करवाते आई है बहू। बस माँ जी, बस कीजिए, बहुत हो गया आपका। मैं जितना सह रही हूँ उतना आप सहा रहे हैं। जरा ये बात बताइए, किसके घर में एक बहू होकर के पूरे इतने बड़े घर की साफ सफाई करेगी? घर में मेहमान आ रहे हैं, इतने भर भर के अकेले होकर के पूरे पकवान बनाएगी? कल मटरी बना करके छोड़ दी। बताइए ना माँ जी, 2 ही हाथ है, खाना भी टाइम पर आप लोग को चाहिए। मटरी भी आपने 7-8 किलो बोला, 8 किलो मैंने मटरी रात में 2 बजे तक जग करके सारी मटरी तैयार कर दी। मैंने सोचा कि सुबह उठते के साथ मैं कर दूंगी, लेकिन मेरी भी तो शरीर है ना माँ जी। सुबह उठते के साथ आपने बोल दिया कि पूरे घर की फिर से अच्छे से डीप क्लीनिंग करो। सारी डीप क्लीनिंग की, उसके बाद आपका बेटा दरवाजे पर चप्पल जूता ला करके रख दिए, फिर उसकी भी सफाई की। अब बताइए, फिर से घर में सजावट का सामान आया, उसे आप बोल रहे हैं कि वो भी लगा दो? अब बताइए माँ जी, 2 ही हाथ है, घर का खाना भी बनाना है और कल की मिठाई जो बचा है आज बनाना है। गुजिया में क्या कम टाइम लगता है? ना मेरी कोई हेल्प करने वाली है। और बताइए, रसमलाई में मेहनत नहीं लगती है, उतने सारे दूध उबालना, ये सब में तो टाइम लगता है ना माँ जी। और खाना भी आप लोग को टाइम पर चाहिए, घर की साफ सफाई भी होनी चाहिए, घर की सजावट भी होनी चाहिए। अरे माँ जी, क्या समझ रखे हैं आप मुझे? लेकिन अब बहुत हो गया माँ जी, मैं आपके घर के लायक नहीं हूँ ना, मैं आपके हर काम नहीं करती हूँ ना, तो अच्छी बात है आप घर संभालिए। आप घर में जो भी मेहमान आ रहे हैं देखभाल कीजिए। आप, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ये बहू अपने मायके चली गई तो इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कि दिवाली के दिन बहू ही घर पर नहीं है? मैं क्या करूं? अरे बहू, ऐसे कोई दिवाली में अपना घर छोड़कर जाता है क्या? जब घर में बहू के साथ इज्जत होगी ही नहीं, सिर्फ अत्याचार होगा, तो कौन बहू आपके घर में रहेगी? दिवाली हो चाहे कोई भी पर्व, आप लोग ने मुझे नौकर बना कर रखा है ना। अरे माँ जी, नौकर भी रहती है ना तो सैलरी लेती है, लेकिन मैं 24 घंटे आप लोग को सेवा में लगी रहती हूँ, उसके बाद भी मुझे डांटा फटकारा जाता है। यहाँ तक कि मेरा पति तो खुद है ही नहीं है मेरा अपना, तो मैं आपको क्यों बोलूं? इसलिए माँ जी, बहुत हो गया आप लोग का, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे माँ ने उल्टे सीधे सीख दिया है ना, तो ठीक है, मैं अपनी माँ के पास ही अब रहूंगी। अब मैंने सोच लिया है कि 24 घंटा आपका नौकर बनने से अच्छा है कि मैं खुद के लिए कुछ करूं। अरे बहू, छोड़ना गुस्सा। अब तुम्हारी ननद के ससुराल वाले किसी टाइम भी आ रहे होंगे। अब घर की बहू दिवाली के दिन में घर में नहीं रहेंगे तो क्या बोलेंगे लोग? मेरा मजाक ही ना उड़ेगा बहू। हर चीज में तो मुझे ही दोष देते हैं माँ जी, अच्छा हो तो बुरा हो तो हर चीज में दोष मुझे ही दिया जाता है। तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में तो अच्छा है ना माँ जी, फिर आपको कोई दोष नहीं देंगे। बोल दीजिएगा मेरी बहू बहुत बदतमीज थी, इसलिए वो घर छोड़ करके आज दिवाली में चली गई, यही तो आप बोलने वाले हैं। तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे जितना बोलना है, जितना बददुआ देना है वो दे लीजिए, लेकिन अब तो मैं आपके घर में रहूंगी ही नहीं। दिवाली होता है, बहुओं को भी इज्जत मान मिलता है, नहीं घर की बहू को तो जरा सा भी इज्जत नहीं है, बेटी को इज्जत दिया जाता है। अरे माँ जी, मैं बेटी को इज्जत देने से मना कहाँ कर रही हूँ, लेकिन आपके घर में एक बहू है, बहू को भी तो थोड़ा कदर कर लिया कीजिए। नहीं तो ठीक है। अरे बहू तो चली गई। अरे माँ, तू तो मेरे दरवाजे पर ही स्वागत कर रही है। माँ, मैंने जो बोला था आपको बनाने के लिए मिठाई और मठरी सब बना कर रखी है ना? जल्दी जल्दी भाभी को बोलो तैयारी करने के लिए। मेरे ससुराल वाले अभी आ ही रहे होंगे, अभी सब गाड़ी से निकल रहे हैं। मैंने सोचा जा करके तुम्हें बता दूं। ओ माँ, ओ साड़ी, गहने और वो फल, मिठाई ये सब रेडी है ना माँ? मैं तो सोच रही हूँ ना माँ कि दिवाली से लेकर के भाई दूज तक मैं यहीं रहूंगी और मेरे ससुराल वालों को विदा कर देना। और हाँ, थोड़ी मेरी सास से थोड़ा रिक्वेस्ट कर देना कि भाई दूज के बाद ही मैं जाऊंगी। अरे क्या हुआ माँ, कुछ बोल नहीं रही है, ऐसे भूत जैसा खड़ी है? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी घर में नहीं है, मैं कैसे अकेले इतने काम करूं? क्या माँ, अब कैसे क्या होगा माँ? मेरी तो आज इज्जत की पलूदा ही निकाल देगी। तुम्हें पता है ना माँ कि मेरी सास कितना औलाद
अरे कुहू आ गई तुम। अरे क्या भैया? क्या हुआ कुहू, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक रहेगा भैया, आप लोग ठीक रहने देंगे तो ना। अरे क्या जरूरत था आप लोग को भाभी को यहाँ से जाने देने को, और वो भी दिवाली के समय। अरे दिवाली के समय कोई लक्ष्मी घर से बाहर जाती है क्या भैया? अरे कुहू, तू भाभी के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वो किस तरह की है तुम्हें नहीं पता है? जाना है तो उसे जाने देना, क्या दिक्कत है? उसे कुछ ज्यादा ही अपने आप पर घमंड आ गया है। दिक्कत कैसे नहीं है भैया, आप अकेले इतने सारे काम कर लेंगे या माँ कर लेगी? क्यों नहीं माँ करेगी, जरूर करेगी माँ। अरे बस करो तुम लोग, सब तुम्हारे कारण हुआ है बेटा। बहू जा रही थी तो तुमने मना क्यों नहीं किया और तुम उसे जाने दिया? वाह माँ, गलती तुम खुद करती है और बदनामी मेरे ऊपर डालती है। तुम ही तो बराबर बोलती है कि एक काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है घर में। और वैसे भी मैं अगर कुछ भी करता हूँ तो उसे तो मेरे सर पर ही चढ़ना होता है। अरे अच्छे से बात कहाँ करती है, हमेशा मेरे से गुस्सा होकर के ही बात करती है। अरे मैं पति हूँ उसका, मेरी इज्जत है उसकी नजरों में कुछ। मैं उसे रोकता, घर के 2 काम ही करने में उसे बहुत तकलीफ होती है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इतना शरीर में दर्द हो गया है। मैं क्या ऑफिस में जाकर काम नहीं करता हूँ? घर में रह करके ही 2 काम करने में उसे दर्द हो जाती है शरीर में। वाह भैया वाह, क्या बात बोल रहे हैं। अरे दिवाली का समय था, मैं भी सुन रही हूँ कब से, माँ से चुगली कभी आपसे। दिवाली का समय था, दिवाली में भाभी अकेले घर का काम किया, आप लोग को जरा सा भी शर्म नहीं आई? एक तो आप भैया अपना काम खुद का करते नहीं है समय पर, और सारे काम भाभी पर डाल दिए रहते हैं कि तुम करो। अरे कभी आप लोग खुद में तो झांक लिया कीजिए कि हम लोग कैसे हैं। और माँ तुम भैया को इतना सर पर चढ़ा रखी है कि जितना भी ये गलत काम करे, एक जरा सा भी इन्हें सुनाने के लिए नहीं होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और भाभी को तो अगर गलती ना हो ना, उसमें भी तू 10 बातें सुनाती है। इसलिए तू जब भी मेरे पास भाभी का शिकायत करने बैठती थी ना तो मैं टाल दिया करती थी, लेकिन तुम लोग कभी सुधरेगी नहीं। मैंने तुम लोग को कितना समझाया कि वो घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है, ऐसा अनादर मत किया करो तुम लोग, लेकिन तुम लोग है कि सुधरने वाली है नहीं। और भैया आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि आप अपने पत्नी के साथ क्या क्या किया है? अरे भैया आपको तो उनको साथ देना चाहिए, साथ देने के बजाय आपने तो हमेशा उनको दुत्कारा है। ऐसा होता है पति? अरे भैया भाभी क्या क्या काम नहीं करती है, आपके जूते साफ करती है, मोजे साफ करती है, कपड़े धोती है, टाइम पर खाना देती है। और माँ तुम्हारे हर समय तुम्हारे कपड़े धोना, शरीर की मालिश करना, समय पर खाना नाश्ता देना, घर के काम करना, क्या नहीं करती है भाभी? उसके बाद भी इतना सुनाती है तुम लोग। अरे माँ आखिर वो भी इंसान है। छोड़िए भैया, आपसे मैं बात क्या करूँ, जो अपने पत्नी का ही नहीं हुए तो बाकी रिश्ता क्या आप निभाएंगे? वो भी तो पूरे घर परिवार छोड़ करके यहाँ आई थी, और यहाँ आकर के क्या हुआ? पूरे सबको आप लोग को नौकर बन गई 24 घंटा के लिए, और आपने उन्हें क्या दिया? अरे 2 मीठे बोल तो आप लोग ने कभी बोले ही नहीं उनसे। अरे उनकी तबीयत खराब होती है तो आप पति होकर के उनका दर्द नहीं समझते हैं, न दवा ला कर देना, न डॉक्टर के पास ले जाकर के दिखाना। ऐसा पति होता है? अगर ऐसा पति होगा तो कौन लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी कि शादी के बाद मेरी ये दुर्दशा होने वाली है? माँ मेरी आज तो इज्जत जाने ही वाली है। इज्जत जाने से पहले मैं खुद ही माँ जी को और अपने परिवार को सच्चाई बता देती हूँ कि आप लोग हैं कैसे। अरे बेटा ये क्या बोल रही है तू? तो मैं क्या बोलूँ माँ, दिवाली में मैंने सोचा कि धनतेरस के दिन जाकर के आप लोग के पास बैठूंगी, अच्छी बातें करूंगी, लेकिन आप लोग हैं कि अपनी बहू को ही सताने में लगे रहते हैं। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि माँ भाभी से अकेले काम मत करवाओ, 1-2 हेल्पर के लिए लगा दो, लेकिन तुम है कि पैसे बचाने के चक्कर में कुछ नहीं लगवाया और भाभी से ही 24 घंटे काम करवाते गई। आखिर वो भी इंसान है, वो भी थकती है। मैं भी जब कमारी थी ना तो मुझे नहीं एहसास था कि घर का काम क्या होता है, शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि घर का काम क्या होता है। दिवाली तो सबके लिए होती है ना माँ बराबर, बहुए के ही झोली में क्यों इतने सारे काम आ जाते हैं और बाकी लोगों के हाथ में सिर्फ खुशियाँ होती है कि दिवाली में मैं ये करूंगी, मैं दिवाली में वो करूंगा। यही करते हो ना तुम लोग, बहू से जितना मर्जी उतना काम करवाओ। अच्छा किया माँ आपने, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वाले को जो कहानी है वो बता देती हूँ और मैं क्लियर करती हूँ, मेरी इज्जत जाए, बेइज्जती हो तो हो। आखिरकार मेरे ससुराल वाले भी जाने कि मेरे मायके वाले के परिवार का दिमाग कैसा है। अरे बहन ऐसा मत कर कुहू, मैं अभी तुम्हारी भाभी को मना कर लाता हूँ और तुम अपने परिवार वाले को अंदर लो। देख लीजिए भैया, अगर भाभी मान करके आती है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ही घर का काम कीजिए पूरा। अरे बेटा जाने देना ये सब बातें। अरे क्या जाने दूं माँ, अरे जैसे तुम्हें अपनी बेटी के लिए तकलीफ होती है ना, वैसे कुछ % भाभी को इज्जत दे देती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ये डेली का ड्रामा मुझे बहुत बुरा लगता है यहाँ का। मैं तुम्हें बार-बार समझाती हूँ कि माँ भाभी के साथ ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इग्नोर कितने बार मैंने किया कि छोड़ो वो सब बातें, लेकिन तुम है कि कभी समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। भाभी भी तो इंसान है ना माँ, वो भी करती है, उनका भी शरीर में दर्द होता है, तो तुम लोग तो उनका दर्द को नखरा बोल देती है। अरे बेटा गलती हो गई ना, अब छोड़ो ना, बहू आ जाएगी तो मैं माफी मांग लूंगी। मैं मान रही हूँ कि मैंने बहू के साथ बहुत ही जैसे तैसे व्यवहार की।
और यहाँ तक कि मेरा बेटा भी अच्छा व्यवहार बहू के साथ नहीं करता था, और मैं भी अपने बेटे को ही हमेशा साथ देती थी। मैं ही अगर बेटे को दबा कर रखती कि बहू है, तुम्हारी पत्नी है, तो आज का मेरा बेटा हमेशा अपनी पत्नी को इस तरह से दबा करके नहीं न रखता। अब मुझे समझ में आ गई बेटा, अब छोड़ो ना ये सब बातें, अपने ससुराल वाले को बुलाओ, मैं इधर इंतजाम करती हूँ जब तक बहू आ जाए। अरे यार छोड़ो ना गुस्सा, घर वापस चलो ना, मान जाओ ना यार। मैं तुमसे अपना कान पकड़ करके माफी मांग रहा हूँ। आगे से ऐसे गलती मैं नहीं करूंगा दोबारा तुम्हारे साथ। सॉरी ना, माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ उतना रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अरे यार चलो ना, कुहू के ससुराल वाले सब आ गए घर, क्या बोलेंगे हमारे बारे में। बस आपको अपनी इज्जत पर आई, तभी आप मुझे मनाने आए हैं। मैं आपके घर में भी बोल करके आई थी और यहाँ भी बोल रही हूँ कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आप लोग को घर में 24 घंटे के लिए नौकरानी बनने का। अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अब ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, और ना मेरी माँ करेगी। सॉरी ना, माफ कर दो ना, कोई तुम्हें नौकरानी नहीं बना कर रखेगी। चलो ना यार, अब गलती हो गई तो माफी भी तो मांग रहा हूँ ना, मुझे समझाने वाला भी तो कोई नहीं था ना। अच्छा, आप समझाने वाला कौन आ गया? जो आप मुझसे माफी मांगने आए हैं, और माफी क्यों मांग रहे हैं? आपकी इज्जत डाउन हो जाएगी। आप जाइए अपनी माँ के पास। मैं तो नखरे करती हूँ ना, मुझे तो हमेशा बीमारी हुई रहती है। अरे कैसे पति है कि बीमारी के समय में भी एक दवा ला करके नहीं पत्नी को देते हैं? अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना कि माफ कर दो मुझे, आगे से ऐसा मैं नहीं करूंगा। देखिए, अब भी तो मैं किसी हालत में उस घर में नहीं जाने वाली हूँ। आप लोग को जो करना है, जो सोचना है, वो आप लोग सोचिए। मेरा दिमाग ठंडा होने दीजिए। मैं भी उस घर में थोड़ा सा भी रहूंगी नहीं। मैं बहुत मेंटली और शारीरिक दोनों तरह से बहुत टॉर्चर मुझे हुआ है, लेकिन अब नहीं। मैं तो उस घर में जरा सा भी जाने वाली नहीं हूँ, इसलिए माफ कीजिए मुझे। आप लोग समझिए कि कैसे आप लोग को अपनी इज्जत बचानी है। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही है, माफ कर देना। मेरा